नमस्कार साथियों। विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में जो वनडे एग्जाम्स होता है उसमें भूगोल के क्वेश्चंस अगर आते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में आप देखिएगा कि ग्रासलैंड के क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलते हैं। बहुत सारे तो नहीं, जो भी ज्योग्राफी का वेटेज होता है उसमें ग्रासलैंड का क्वेश्चन अगर देखने को मिलता है तो अच्छी खासी वेटेज में वो रहते हैं। तो ग्रासलैंड के क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। आप देखिएगा कि ग्रासलैंड की जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको इस वीडियो को देखने के बाद आपका आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। ग्रासलैंड के क्वेश्चंस में क्या होता है दोस्तों कि दो प्रकार से पूछा जाता है। या तो आपको पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा घास के मैदान उष्णकटिबंधीय है, या निम्नलिखित में से कौन से घास के मैदान शीतोष्णकटिबंधीय है। एक और प्रकार होता है, या तो घास के मैदान का नाम दे देगा आपको और पूछेगा कि ये किस देश से है या यह किस महादेश से संबंधित है। तो उन सभी को देखने के लिए हमें क्या समझना होगा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आखिर होता क्या है, उस क्षेत्र में कौन से देश या महादेश आते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र किधर है और उसमें कौन सा देश या महादेश आते हैं। और अगर ये चीज़ हम जान जाते हैं तो क्या इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत होगी? नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आइए हम समझते हैं कि आखिर ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के घास के मैदान कहाँ कहाँ हैं और कौन कौन से हैं। तो ये जो शेडेड लाइन दिख रहा है आपको, यहाँ अगर आप देखिएगा तो ये है आपका ऊपर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको आप कहते हैं कर्क रेखा। इसको आप क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये। और नीचे जो ये लाइन है ये है आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है कि नहीं? और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को आप क्या कहते हैं? मकर रेखा। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की जो ये लाइन है, और इस बीच में अगर आप देखिएगा तो ये जो बीचों बीच गया हुआ है यहाँ से, ये है आपका भूमध्य रेखा, जिसको आप इक्वेटर बोलते हो। तो इक्वेटर के आसपास के, यानी कि इक्वेटर से ऊपर 23.5 डिग्री जो मकर रेखा से लेकर के यहाँ नीचे जो मकर रेखा है, यहाँ से लेकर के कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ये गर्मी वाला क्षेत्र है, ठीक। तो इसीलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और इससे नीचे भी शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र और इससे ऊपर भी शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की सीमा ऊपर अगर आप जाओगे तो 66.5 डिग्री तक, यानी 66.5 डिग्री तक जो है आपका शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। और नीचे भी 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो ऊपर वाले को कहते हैं उत्तरी शीतोष्ण, नीचे वाले को कहते हैं दक्षिणी शीतोष्ण। और इसी क्षेत्र में अगर मान लीजिए कि कोई घास का मैदान यहाँ न्यूजीलैंड में है, तो आप क्या कहोगे उसे? शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के घास के मैदान। कोई घास का मैदान आपको यहाँ अफ्रीका में ये बीचों बीच है, तो इसको क्या कहोगे? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। कोई घास का मैदान आपको यहाँ ऊपर में मिल रहा है एशिया में, तो क्या कहोगे उसको? शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। कोई घास के मैदान यहाँ नॉर्थ अमेरिका में मिल रहा है आपको, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो यही होता है कटिबंधीय क्षेत्रों को समझ करके घास के मैदानों वाले प्रश्न को बनाना। अब आगे हम देखते हैं कुछ घास के मैदान को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही तरीके से यह क्वेश्चंस में आते भी हैं आपको। यहाँ देखिए स्टेपीज है, स्टेपीज घास के मैदान। और ये क्षेत्र कौन सा है? अगर आप सही से देख पा रहे हो तो ये अपना एशिया है ना? ये एशिया है। एशिया का बॉर्डर क्या है नेचुरल रूप में? कौन से पर्वत एशिया और यूरोप का बॉर्डर साझा बनाती है, वो आप बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में। तो ये एशिया हुआ, और इधर हो गया ये आपका यूरोप। ये आपका यूरोप है, ये एशिया था, ये अफ्रीका है आप जानते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है। कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ मैं अभी। ये एशिया महादेश है, ये यूरोप महादेश है, ये अफ्रीका महादेश है, ये आपको ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है। नीचे अंटार्कटिका है, जिसका कोई मतलब बनता नहीं है घास के मैदान से, ठीक ना। तो हम यहाँ घास के मैदानों को देख रहे हैं। स्टेपीज घास के मैदान आपको दिख रहे होंगे। स्टेपीज घास का मैदान का क्या विशेषता है? सबसे बड़ा घास का मैदान है, वैसे दुनिया के सबसे बड़े घास के मैदान स्टेपीज हैं। और यहाँ गेहूं का फसल बहुत अधिक होता है। आपने सुना होगा जब यूक्रेन और रशिया के बीच जो कांड हुआ है, हो जो रहा है अभी भी, तो उस युद्ध के दौरान जब शुरुआत हुआ था तो गेहूं के बारे में कुछ न्यूज जो है गड़बड़ सड़बड़ सुनने को मिल रही थी गेहूं के लिए। तो वो जो गेहूं का क्षेत्र है ना, यही क्षेत्र है स्टेपीज घास के मैदान वाला क्षेत्र है खास करके। तो स्टेपीज क्या है कि एशिया में भी है और यूरोप में भी है। तो इसीलिए उसको कहा जाता है यूरेशिया का घास का मैदान।
यूरेशिया का घास का मैदान स्टेपीज को कहते हैं। और इस साइड आप देख रहे होंगे मंचूरिया वाले क्षेत्र में जो ग्रासलैंड है उसको मंचूरिया का ग्रासलैंड कहते हैं, मंचूरिया का घास का मैदान कहते हैं। आप इस स्टेपीज से इस साइड में यूरोप में देख रहे होंगे एक घास का मैदान दिख रहा है आपको, ये घास के मैदान है पोस्टाज। और इस पोस्टाज को कहते हैं क्या कहते हैं, हंगरी। जहाँ है ये उससे उस देश को कहते हैं हंगरी, मोस्टली हंगरी में है। और यह जो हंगरी है इस सब के बारे में डिटेल से हम देखेंगे। यहाँ आपको दिख रहा है सवाना, अफ्रीकन सवाना। ये जो सवाना वाला इलाका है ना, ये सवाना, यह भी घास के मैदान है और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। क्या है ये? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के क्षेत्र में अगर आप इधर जाइएगा तो इधर भी है, यहाँ पर भी एक घास के मैदान है, प्रेरीज है, यहाँ पर लानोस है, यहाँ कंपोज है, यहाँ पे पंपास है, इसी तरह से यहाँ वेल्स है, जिसको वेल्ड बोलते हैं, वेल्ड खास करके साउथ अफ्रीका में। यहाँ आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो दोनों घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे, एक मकर रेखा से ऊपर, एक मकर रेखा के नीचे। जो मकर रेखा के ऊपर है उसको क्या कहेंगे? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। जो मकर रेखा से नीचे है उसको क्या कहेंगे? शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? जो ये अफ्रीकन सवाना है ना, ये अफ्रीकन सवाना यहाँ जो है ये उष्णकटिबंधीय है। और यहाँ जो सवाना है, ऑस्ट्रेलियन सवाना, ये भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जो घास के मैदान है उसको आप देखिएगा तो सवाना दो जगह है, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में भी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कंफ्यूज मत कर जाइएगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है मकर रेखा के आसपास है तो हम बोल देते हैं शीतोष्णकटिबंधीय। नहीं, सवाना चाहे वो अफ्रीका में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, वो घास के मैदान उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है उसे डाउन्स कहते हैं, ये आप सभी जानते हैं। और डाउन्स क्या है? इधर नीचे दक्षिण और पूरब ऑस्ट्रेलिया में है डाउन्स। ठीक है, इस प्रकार सारे के बारे में डिटेल्स में देखेंगे हम। और यहाँ आप देख रहे हैं ये सारे घास के मैदान हैं। अब इस चीज को, ये जो घास के मैदान है, इसे आप देख पा रहे होंगे कि ये किसी एक देश में होगा क्या? किसी एक देश में इसका विस्तार हो सकता है? नहीं, अन्य देशों में भी होता है, लेकिन मोस्टली पूछा जाता है। जैसे आपको कहेगा कि यह जो वेल्ड है ये किस देश में पाया जाता है, वेल्ड घास के मैदान किस देश में पाया जाता है, तो मोस्टली आपको अफ्रीका मिलता है, दक्षिण अफ्रीका करके मिलता है कि नहीं? तो यही चीजें हैं जो आपको समझना है बस, कि ये है कहाँ। है तो यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे, तो शीतोष्णकटिबंधीय हो गया। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर होगा वो क्या हो जाएगा? वो भी शीतोष्णकटिबंधीय। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होगा, यानी मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में होगा, वो तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो भी घास के मैदान है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो जाएंगे। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं हम अब, कि आखिर प्रश्न आपको किस प्रकार से आए जाते हैं। कह दिया जाता है कि सवाना निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? तो आपको हम अभी बताए थे कि सवाना मोस्टली तो बहुत बड़ा सा इलाका इसका जो है वो कहाँ है? अफ्रीका में। और ये सारे हैं क्या? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के मैदान के, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के घास के मैदान है। जो उष्णकटिबंधीय है वो है कहाँ? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय है। और उस बीच में जो घास के मैदान है वो सारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे। और उस बीच में कौन कौन से देश आते हैं? ध्यान रखिए, अफ्रीका है, अफ्रीका सवाना, सवाना अफ्रीका में भी है, सवाना ऑस्ट्रेलिया में भी है। ऑस्ट्रेलिया का क्या है, क्या लोचा है इसका, कि वो मकर रेखा से ऊपर वाले क्षेत्र में ये सवाना पाया जाता है, इसीलिए उसे भी कहेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के मैदान। ठीक है, और उसके बाद है लानोज। लानोज को क्या कहिएगा? लानोज को आप यहाँ मैप में देखे होंगे, यहाँ वेनेजुएला में, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वेनेजुएला दक्षिणी अफ्रीका में ये लानोज है। अब ये बताइए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ रहा है क्या? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के ये घास के मैदान हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से अब आप अगर देखिएगा लानोज के बाद, तो यहाँ पे है कैंपोज, ये ब्राजील में है, ये भी ब्राजील में है। ये वेनेजुएला में था, दक्षिणी अफ्रीका का दोनों हिस्सा है, सॉरी दक्षिणी अमेरिका का दोनों हिस्सा है, लेकिन ये है वेनेजुएला में खास करके। और ये जो आपको कैंपोस दिख रहा है ये ब्राजील में दिख रहा है। बहुत सारे फेमस क्वेश्चंस हैं, ये बहुत आता है, अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें ये आएगा ही आएगा, आता है मोस्टली। और ये है कटिंगा, ये कटिंगा भी ब्राजील के क्षेत्र में ही पाया जाता है। अब ब्राजील के क्षेत्र में अगर आप देखिएगा, ब्राजील के क्षेत्र में ये है ब्राजील क्षेत्र, ये कैंपोज है, इसी से नीचे में कटिंगा भी है। कैंपोज तो ब्राजील में है, कटिंगा भी ब्राजील में है। और ये दोनों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के घास के मैदान हैं।
यहाँ पर आप देखेंगे फिर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जब आप देखते हैं ब्राज़ील कटिंगा के बारे में, तो इसमें क्या है ना कि कटिंगा उस क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे पूर्वी है ना, ब्राज़ील का पूर्वी जो हिस्सा है, उस पूर्वी हिस्सा में उनके 2 राज्य हैं। एक तो है सेंट कैटरीना और एक है कैटरीना, सेंट कैटरीना और पराना। ये दोनों राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। उसके बाद ब्राज़ील में ही जो कैम्पोज है, इसका भी उस हिस्से में मिलता है, लेकिन उरुग्वे, पराग्वे इन देशों में भी थोड़ा-थोड़ा इसका हिस्सा मिलने को देखने को मिलता है। अगर प्रश्न आ जाए और ऑप्शन में ब्राज़ील ना रहे, पराग्वे डाल दें, तो आपको पराग्वे मार के आना है। छोड़ना नहीं है क्वेश्चंस को कि अरे अब हम तो पढ़ गया है ब्राज़ील, मिल नहीं रहा ब्राज़ील यहाँ। ब्राज़ील नहीं है तो ब्राज़ील के बगल वाले देश उरुग्वे और पराग्वे में भी इसका थोड़ा-थोड़ा विस्तार देखने को मिलता है। तो हमें मार के आना है ऑप्शंस में अगर कुछ भी हो इनमें से, ठीक है? और ये आपका जो है वेनेजुएला के क्षेत्र में जो लानोज पाया जाता है, वो लानोज खास करके अमेजन बेसिन वाले इलाके में पाए जाते हैं। अमेजन नदी आपको याद ही होगा, दुनिया की सबसे बड़ी नदी। दुनिया की सबसे लंबी कौन सी नदी है, ये आप बताएंगे हमें। ये अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी है। और बड़ी और लंबी में क्या अंतर होता है? बड़ी और लंबी में क्या अंतर होगा भाई, आप बताओ। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है और भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, ये भी आप कमेंट में बताएंगे हमें। उसके बाद देखते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड को, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को। आपने देख चुका है मैप में। अब आप बताइए कि जो प्रेरीज हैं, ये कहाँ पाया जाता था? कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में। कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ये तो मेनली नॉर्थ अमेरिका के देश है ना। तो आप नॉर्थ अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये जो प्रेरीज हैं, ये पाए जाते हैं। प्रेरीज घास के मैदान जो है, यह इसके बारे में कहा जाता है कि इसको 2 भागों में, इसके सुरक्षण संरक्षण वगैरह के लिए 2 भागों में इसको बाँट करके लोग देख रहे हैं वहाँ पे, और बहुत सारे संरक्षण कार्य किए भी गए हैं। एक होता है इसमें शॉर्ट जो घास होते हैं, जो छोटे-छोटे घास होते हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट ग्रास प्रेरीज़। एक बोलते हैं टॉल ग्रास प्रेरीज़, और दोनों के संरक्षण के लिए हुए जा रहे हैं। शॉर्ट ग्रास वाले तो बेचारे परेशान हो रखे हैं, क्योंकि उन्हें करना क्या है कि उन्हें उन उन क्षेत्रों में कृषि का कार्य करना होता है। ठीक है? तो शॉर्ट ग्रास प्रेरीज अगर पूछ दे, प्रेरीज ना पूछ के शॉर्ट ग्रास प्रेरीज पूछ दे, तो भी आप नॉर्थ अमेरिका मार के आ जाओगे। उसके बाद प्रेरीज ही तो है, अगर टॉल वाले पूछ दे तो भी आप नॉर्थ अमेरिका मार के आ जाओगे। तो प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछते पूछते तो वो थक चुके हैं इन चीज़ों से, अब कहाँ से पूछेगा, उनके अंदर जाके कुछ ही तो पूछेंगे वो। तो प्रेरीज अगर शॉर्ट वाले आए तो भी, शॉर्ट के बाद टॉल वाले आए तो भी मारना है आपको नॉर्थ अमेरिका ही, क्योंकि है ही उसी देश में। कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। कुछ और भी हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के घास के मैदान, जैसे पुस्ताज है, इसके बारे में मैंने बताया ही, ये हंगरी के क्षेत्र में है। और ये जो है ना ग्रेट हंगेरियन जो मैदान है, हंगरी में एक मैदान फील्ड है, जैसे हमारे यहाँ है ना गंगा के मैदान, गंगा के क्षेत्र का जो मैदान है, जिसमें बिहार भी आता है। तो इसी प्रकार से वहाँ है हंगरियन मैदान, जिसको ग्रेट हंगरियन मैदान कहते हैं। इस क्षेत्र का हिस्सा है ये, और ये टिस्जा नदी के आसपास का क्षेत्र है। आपको ये भी पूछ सकता है क्वेश्चंस में कि पुस्ताज घास के मैदान किस नदी क्षेत्र में पाया जाता है, तो टिस्जा नदी क्षेत्र में पुस्ताज घास के मैदान पाए जाते हैं, हंगरी देश में पाए जाते हैं। फिर पूछेगा कैंटरबरी किस देश में पाए जाते हैं, तो कैंटरबरी के बारे में न्यूजीलैंड में पाया जाता है। अच्छा, न्यूजीलैंड ठीक है। अगर पूछ दे कि कैंटरबरी जो है, ये किस महादेश में पाया जाता है, तब आपको ऑस्ट्रेलिया मारना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महादेश भी है और ऑस्ट्रेलिया नाम से देश भी है। ठीक है? तो क्वेश्चंस यहाँ इस प्रकार से पूछा जा सकता है। और ये जो न्यूजीलैंड में जो घास के मैदान है ना, यहाँ पे ऊन, और खास करके ऊन, भेड़ों का पालन होता है वहाँ पे, क्योंकि घास के मैदान है तो भेड़ों का पालन होता है, और भेड़ों का पालन होता है तो उससे ऊन तो बनेंगे ही। तो ऊन के उत्पादन के लिए भी यह क्षेत्र जाना जाता है। और डाउन्स भी, जो डाउन्स है ना, ऑस्ट्रेलियन डाउन्स, वहाँ भी ऊन का उत्पादन अच्छा खासा में भेड़ों के द्वारा किया जाता है। ठीक है? फिर है डाउन्स, हाँ डाउन्स है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। मैप में आपने देखा होगा, मैप अगर यहाँ मैं ग्लोब लगा दूं, रुको आपके सामने अगर ग्लोब लगा दूं, तो ग्लोब में आप देखोगे कि यहाँ ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है? इस ऑस्ट्रेलिया में यहाँ नीचे, जो सबसे नीचे आप देख रहे हो, इस नीचे में आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे नीचे वाले हिस्से में, यहाँ पे साउथ एंड ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, यहाँ अगर आप आए तो इस हिस्से में जो है डाउन्स पाया जाता है। दिख रहा है आपको, हरा हरा दिख रहा होगा थोड़ा सा। अगर और नीचे जाए तो यानी ये न्यूजीलैंड है।
इस क्षेत्र में आपको पाया जाता है न्यूजीलैंड का घास का मैदान, जिसे आप कंट्रीन कहते हो। तो ये जो है, ये घास के मैदान आपको देखने को मिलता है, इससे प्रश्न भी मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए, क्वेश्चंस इस प्रकार से तो आते ही हैं। उसके बाद क्वेश्चंस अगर ये शीतोष्ण और उष्ण के अलावा भी पूछे तो आपको इस प्रकार से भी पूछते हैं, देश का भी बात। अब हमें बताइए कि ये कौन सा, अगर आप उसको भूल जाओ, ठीक है, अगर आप इसको भूल जाओ कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का मैदान है, तो अब आप हमें बताओ, अगर आपसे हम पूछें कि हंगरी जो है, आप बिना देखे आप बताना कि हंगरी जो है वह किस क्षेत्र का जो है मैदान है, किस क्षेत्र के घास के मैदान है। हंगरी किस क्षेत्र के घास के मैदान है, हंगरी में किस क्षेत्र के घास के मैदान पाए जाएंगे, तो उष्ण या शीतोष्ण। तो आपको क्या बताए हैं कि हंगरी यूरोप में है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है, यानी कि कर्क रेखा से ऊपर है। कर्क रेखा से ऊपर है तो वो कौन सा होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय है। इसी तरह से हम बताएं कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को देख करके दिमाग में आएगा कि यह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का घास का मैदान है, लेकिन हमने क्या देखा है कि ऑस्ट्रेलिया सच में शीतोष्ण कटिबंधीय कौन सा है, डाउन्स। ये डाउन्स जो घास के मैदान है ये है शीतोष्ण कटिबंधीय। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक और है, ऑस्ट्रेलियन सवाना, वो नहीं है शीतोष्ण कटिबंधीय, वो मकर रेखा से ऊपर है। और मकर रेखा से ऊपर है तो उसको क्या कहेंगे, मकर रेखा से जो ऊपर है उसको कहेंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के मैदान। स्टेपीज के बारे में हमने आपको बताया, यूरेशिया में पाया जाता है। खास करके अगर देश की बात करें कहीं कहीं तो यूक्रेन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इत्यादि। और इसका विस्तार बहुत बड़ा है, चाइना तक भी ये फैला हुआ है। तो चीन से लेकर के उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान आदि ये सब जो है सेंट्रल एशियन देश यहाँ तक फैला हुआ है। तो सबसे बड़े, यहाँ एक क्वेश्चन और ये बन सकता है, ऑब्वियसली बात है कि दुनिया के सबसे बड़े घास के मैदान का क्या नाम है, तो स्टेपीज है भाई। स्टेपीज बहुत बहुत विस्तार में फैला हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न आपको वेल्ड के बारे में आपको बताएं। वेल्ड क्या है, अफ्रीकन। ठीक है, सबसे नीचे, सबसे नीचे साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। अगर आप देखोगे मैप में तो साउथ अफ्रीका का बात कर रहा हूँ, यहाँ देखो आप, ये है आपको वेल्ड। ठीक, ये वेल्ड जो है ये साउथ अफ्रीकन में है। तो इस प्रकार से आप घास के मैदानों को करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को पढ़े होंगे, बहुत ही अच्छे से। इस वीडियो को नहीं होता तो एक बार और आप देख लो, लेकिन ये चीज़ें इस प्रकार से अगर आप पढ़ोगे तो बहुत बहुत ही कामयाब तरीके से याद होगा। बहुत होता है कि रट्टा मार रहे होते हैं, हाँ भाई स्टेपीज स्टेपीज कर रहे होते हैं, यूरेशिया यूरेशिया, नहीं वैसे नहीं करना। मैप के थ्रू आप चीज़ों को पढ़ो, और मेरा गारंटी है, क्योंकि मैं भी इसी तरह से तो पढ़ के आया हुआ हूँ, मैं भी इसी तरह से पढ़ता था, अभी भी पढ़ता हूँ। अगर पढ़ने का होता है तो मैप को सामने रखो और उससे संबंधित चीज़ों को देखो। इस प्रकार से अगर आप पढ़ोगे तो ज़रूर याद होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अपने दोस्तों से शेयर तो ज़रूर ही कर देना, इसमें कोताही मत करना कि दोस्तों को नहीं बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।